बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन लगते ही मेरा बच्चा यानी कि उसकी हालत गैर हो गई है। जैसे ही हालत उसकी खराब हुई है ये सारे छोड़ के भागे हैं। मैं उन बुलाता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ, मेरे नज़दीक भी नहीं है, हत्ता कि इंजेक्शन भी उसके नब्ज में छोड़ के भागे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान असलम और आप देख रहे हैं तर्जुमान न्यूज़ नेटवर्क। राजा कामरान नामी शख्स वो दरिंदा है जिसने अतायत की आड़ में एक 7 साला मासूम बच्चे की जान ली है। इस वक्त हम नोतक के नवाही इलाका बस्ती कंदानी में मौजूद हैं और ये सब उस बच्चे के लवाहिकीन हैं जिनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 7 साला ज़ुहैर को हल्का बुखार हुआ था, उन्हें जफ़र कम्प्लेक्स लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ राजा कामरान नामी जो MBBS डॉक्टर बना हुआ है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, उसने जो है उस बच्चे को अतायत की भेंट चढ़ा दिया है। हुकूमतें आती रही जाती रही, उनकी जानिब से ये जो अताई डॉक्टर्स हैं इनके खिलाफ जो है मुतअद्दिद बार ऑपरेशन भी देखने में आया, लेकिन ये ऑपरेशन ताहाल भी बेसूद है। राजा कामरान नामी जो शख्स है ये ज़ुहैर की जान भी ले चुका है और इससे कबल 3-4 केसेस और भी ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं कि वो उसकी अतायत की भेंट चढ़े हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं। जो ड्रग कंट्रोलर हैं और महकमा सेहत के इदारे हैं उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाएं। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल वक़ुआ क्या है, इन लोगों के मुतालबात क्या हैं और आने वाले दिनों में इनकी जानिब से क्या लाहे अमल इख्तियार होने जा रहा है। मैं ये जो बच्चा फौत हुआ है ज़ुहैर अब्बास उसका नाना हूँ। ये मंगल के दिन तकरीबन शाम को पौने पाँच बजे मुझे कॉल गई है। मेरी बेटी ने कॉल किए, रोते हुए कॉल किया कि अबू ज़ुहैर की तबीयत बहुत ख़राब है, हम अलहादी में लेके आ रहे हैं, आप पहुँचे। मैंने पहले कॉल नहीं की, वॉइस मैसेज गई है। वॉइस मैसेज मैंने जो ही सुनी है, मैं अपने ऑफिस में था, मैंने फटाफट ऑफिस बंद किया। तो फिर मैंने अपने दामाद से रब्ता किया है, उसने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद फिर उन्होंने कॉल उठाई, जो ही उन्होंने मेरी कॉल उठाई बल्कि उन्होंने मुझे बैक कॉल भी किया और रोए हैं कि ज़ुहैर फौत हो गया। इतने में मैं ख़ुद भी बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मेरा एक ही नवासा था और मेरी बेटी का बेटा था, बहुत ही प्यारा था मुझे, बल्कि हम सबको बहुत ही प्यारा था। मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी, वहाँ से मैं निकला हूँ तो इन्होंने कहा कि हम वापस जा चुके हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो पता चला है कि ये मेरा दामाद मिला है, जहाँ पे आवाम इकट्ठी थी। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो बच्चे के कुछ सांस ऐसे लग रहा था कि बच्चा ज़िंदा है, लेकिन वो क्योंकि मेरी बेटी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा फौत नहीं हुआ, ज़िंदा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। दोबारा फिर उन्होंने गाड़ी पे बच्चे को वापस ले गए। फिर मैं यहाँ से फिर वापस भागा हूँ और एक इनका मामू है वो भी मेरे साथ था। जब हम वापस पहुँचे हैं पीर साहब के करीब तो उनकी मैसेज आ गई, बच्चे की तस्दीक हो गई है, वो वाकई फौत हो गए। फिर रास्ते में मैंने गाड़ी रुकाई, देखी तो वो मेरी बेटी अपने बेटे के साथ चमटी हुई थी और हज़ारों कतार रो रही थी कि ये देखें मेरे बेटे को उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये एक इंतहाई दुख वाली दास्तान है कि इस इलाके में वो 4 से 5 केस पहले भी हो चुके हैं इस किस्म के, उनके कोई बड़े बंदे भी जा चुके हैं, कोई बच्चे भी जा चुके हैं। तो ये रोज़ रोज़ की कार्रवाई है। तो हमारा ये मुतालबा है, बल्कि उस वक्त पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी इंतहाई मायूस कुन है। वो पुलिस जब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे लोग 3 से 4 हज़ार बंदा मौजूद था। नोतक में जाकर एहतजाज करना था हमने, वहाँ पे अस्पताल पे भी जो कुछ होता, क्योंकि हमारा गुस्सा जायज़ था। पुलिस ने कहा कि जी आप अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो फिर हम कार्रवाई कर सकते हैं, मज़ीद कार्रवाई हम इस तरह नहीं करेंगे। और पुलिस का जो ASI था या दूसरा एक सब इंस्पेक्टर भी था, उसने भी बार बार, क्योंकि मेरा जो दामाद था वो नहीं मान रहा था कि जो होना था वो तो नुकसान हो गया, मज़ीद मैं अपने बेटे की लाश की बेहरमती नहीं कर सकता। तो ये यहाँ तक उसी रिपोर्ट के ऊपर भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि उसको दोबारा जी पोस्टमार्टम करें तो तब हम रिपोर्ट देंगे। उसके बाद कोई पुलिस ने रिपोर्ट अभी तक हमें कि ना कोई कॉपी दी है, ना ही पुलिस ने दोबारा कोई मुतालबा किया। हम बच्चे के उसमें जनाजा किया है, उसके बाद कुलखानी की है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, इसको सज़ा भी दी जाए, ताकि आने वाले टाइम पे ऊपर किसी किस्म का इस किस्म का वाक़या रूनुमा ना हो। सेक्रेटरी हेल्थ वज़ीर आला पंजाब साहब, वज़ीर आज़म से हमारी ये अपील है
कि फौरी तौर पर इस क्लिनिक को बंद किया जाए। इस पूरे इलाके में खौफ और हरास फैला हुआ है। हर बंदा, पूरा इलाका नौतक से कम 5 से 6 किलोमीटर के इलाके में सराउंडिंग एरिया में खौफ और हरास है। हर बंदा गुस्से की हालत में है। हर बंदा यही चाहता है कि इस क्लिनिक को बंद किया जाए। अच्छा, आपका जो मुल्जिम है उसका नाम बता दें, और दूसरा इस वक्त भी वो क्लिनिक चला रहा है अपना? जी, इस वक्त क्योंकि हम तो अपने दुख में हैं, इस वक्त भी कि आज कल कुलखानी थी, आज भी ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं, इलाके के लोग आ रहे हैं, बाहर के वो लोग आ रहे हैं। तो ये नहीं पता कि अभी वो क्लिनिक बंद करके भागा हुआ है या क्लिनिक पे बैठा है, ये अभी नहीं पता। मेरे दिमाग के मुताबिक, क्योंकि वो जब बेटे को लेके गया है तो ये कहते हैं कि कमरान वहाँ पे मौजूद था, जो इस क्लिनिक का एक्चुअल ओनर बना हुआ है, मालिक बना हुआ है। नाम निहाद MBBS ये यूज़ करता है। और ये इसके बाद इस किस्म के वाक़यात आप इलाके से पूछें, इसका रिकॉर्ड निकालें इस जालिम इंसान का, कि या क्यों ये एक्सपायरी दवाई रखता है, क्यों इसने ठेका लिया हुआ है बंदे मारने का। कोई इंसानियत होती है। फिर अगर ये इसके साथ हेल्प करता, उस वक्त फौरी इसकी कोई ट्रीटमेंट करते, शायद बच्चा बच जाता। अभी आप बताएं कि एक अकलौता वालिदैन का बेटा हो, तो वो उनके सामने उनके हाथों में मर जाए। यार, ये इंसाफ है? इस मुल्क में है इंसाफ? हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी, मेरे बच्चे को बुखार हुआ है, मैं उसे लेके गया हूँ नौतक के क्लिनिक पे। वहाँ चेक कराया, एक बैठा हुआ है डॉक्टर राजा कामरान, उसने उसे मेडिकल को तजवीज़ की है, इंजेक्शन लगाया है। इंजेक्शन लगते ही मेरा बच्चा यानी कि उसकी हालत गैर हो गई है। जैसे ही हालत उसकी ख़राब हुई है, ये सारे छोड़ के भागे हैं। मैं उन बुलाता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ, मेरे नज़दीक भी नहीं है। हत्ता कि इंजेक्शन भी उसके नब्ज़ में छोड़ के भागे हैं। फिर मैंने रेस्क्यू को कॉल की है, रेस्क्यू वाले आए हैं। बच्चा मैं बखर ले गया हूँ, लेकिन बच्चा रास्ते में ही फौत हो गया था। तो ये मेरे साथ ज़्यादती की गई है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, इनकी क्लिनिक को बंद किया जाए। ये एक माफिया है, मेडिकल माफिया है, इनकी कोई डिग्री नहीं है, इनकी कुछ नहीं है। लिहाजा ये मेरा नुकसान हो चुका है, मजीद किसी का नुकसान ना करें, इनको बंद किया जाए। मेरी अच्छा, ये बता दें कि आपके कितने बच्चे हैं और कितने बेटे हैं आपके, और जुहैर की जो उम्र है वो कितनी? जी, मेरा एक ही बेटा है, उसकी 7 साल उम्र थी, उसे बुखार हुआ है थोड़ा बहुत, वही चेकअप कराने के लिए गया हूँ। खेलता बच्चा था, हंसता खेलता बच्चा था, बस इंजेक्शन लगते ही उसकी यानी कि वफात हो गई है। कोई पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और अब आप लोगों के क्या मुतालबात? पुलिस को हमने इतला दी है, पुलिस आई है, इधर हमारे पास आई है। उन्होंने हमें कहा है आप पोस्टमार्टम कराएं, लेकिन हमने कहा है हमारा बच्चा तो चला गया है, हम उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लिहाजा आप कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस ने बस वही वक्त ही की है, उसके बाद हमारे साथ ना उन्होंने कोई रब्ता किया है, ना उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ाई है, ना ही उनकी कोई किसी ने क्लिनिक सील की है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿस्तान को मेरी अपील है। उन तो बाद अगर गवर्नमेंट सारी न सुनी, असा रोड भी ब्लॉक करे सूँ, असा बिना इदारा को लिवाए सूँ। ये मेहरबानी करो, साकू इंदा इंसाफ गिंदो। इन डॉक्टर ये पाकिस्तान च न होवे, क्योंकि अगे 4-5 घर बर्बाद किए ने, मजीद कहीं न कर। ये सारी रिक्वेस्ट है तुहाडे को भी, गवर्नमेंट पाकिस्तान ते को भी, वजीर अला पंजाब, वजीर आजम मेहरबानी करन, साकू मजबूर न करन, रोड ब्लॉक करना पवे, इंदे पीछे भजना पवे, मेहरबानी करन, इंदा को बंदोबस्त करन। अर्ज़ है सर वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, वजीर आजम साहब, सेक्रेटरी हेल्थ, अपील है क्योंकि इंदे कोल कोई सनत का ही नहीं। जवान बच्चे, नौजवान बच्चे 2-3-4 वाक़े अगे हो चुके हैं। ये एक FAR थी है, लिबार्टरी थी है, गिरफ्तारी के आर्डर थे। ऐसी नौतक दी सियासत कुत्ती त्रिमती मर्द ना लैके ते माफ़ी करा ली ने। लिहाजा सारी रिक्वेस्ट है इंदा हस्पताल बंद किया वने। गवर्नमेंट को अपील है, न तो सारे को जो हो सी अस धरना भी देसूँ, असा गिरव ही करेसूँ, असा DC ऑफिस वैसूँ, असा DHQ हस्पताल ही वैसूँ, असा जो सारे को फ़ायदा नुकसान थी असा करेसूँ। सारा नौजवान बच्चा मारा गए, असा कोई रियायत न करेसूँ। ये जो नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या हुआ है, इससे पूरा इलाका जो है बड़ा अफसरदा हुआ है। इस डॉक्टर कामरान ने जो क्लिनिक खोला हुआ है, एक MBBS की आड़ में, वो होता नहीं है लेकिन ये दवाएं बेचता है। और इस किस्म के पहले भी 2-3 वाक़ये हो चुके हैं, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, DPO को, DCO को कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
इसके खिलाफ FIR की जाए और सेक्रेटरी हेल्थ, वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन गिने और ऐसे बंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वञे, इबरतनाक, ताकि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत न कर सके। तो जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। बिलाशुबा औलाद के जाने का जो दुख है वो वही शख्स समझ सकता है जो औलाद वाला है, जो वालिदैन हैं। औलाद के जाने का जो दुख है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसका किसी किस्म का कोई अजाला नहीं है। तो यहाँ DPO भक्खर और डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर इस तमाम तर अमल का जो है खुद जायज़ा लें और जो मुतासरीन हैं उन्हें फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी अमल में लाएं। इमरान असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।